लीजिए, मैं डिप्रेशन में आया था तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। अगर वहाँ से अगर कोई लेके नहीं आता, अमरनाथ या तो कोई लेके नहीं आते, मेरा कॉल ट्रेस करके और जाके वहाँ पर कॉल ट्रेस करके, भैया मैं किसी को बताया भी नहीं था, कॉल ट्रेस करके मेरे पास पहुँचे हैं और मुझे वहाँ से बेहोश की हालत में लेके आए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और ये वीडियो सिर्फ हम प्रूफ के लिए ले रहे हैं, बाकी हमारा कोई मंतव्य नहीं है वीडियो के लिए। इस बंदे आज को आप तारीख कितना है? आज तारीख 6 नवंबर है दोस्तों। आज 6 नवंबर है, कल 5 नवंबर था। और 5 नवंबर के दिन यूट्यूब पर पूरा भूकंप आ गया था, आप लोग को पता ही है। ये देखिए डेट भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है, डेट 8:09 तारीख 6 मिनट। मालती चौहान भाग गई है अपने भाई को लेकर। यहाँ पे तारीख 6 नवंबर है दोस्तों, जो कि आए हैं, मालती भेजी है हमसे मदद मांगने के लिए। दोस्तों कुछ इससे पहले कुछ हम बोलना चाहते हैं। आज से 1 महीने पहले मालती, जब मेरा गाड़ी बड़ी वाली खरीदाई थी, दरवाजा बंद कर दीजिएगा, आ जा रहा है। जब मेरी गाड़ी दोस्तों खरीदाई थी, 2-3 दिन हो गया था गाड़ी खरीदाए हुए मेरा, तब मालती मुझे फोन करके और माफी मांग रही थी। जो भी उसने गलती किया, मुझे गाली गुप्ता दिया, सारा चीज का माफी मांग रही थी और बोल रही थी कि दीदी मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे मेरा कप उसको चढ़ाया गया था दोस्तों, तो छोड़िए वो सब बात अलग है। मैं उस समय भी वो मुझसे हेल्प मांग रही थी, क्योंकि वो मरने जा रही थी, सुसाइड करने जा रही थी। क्योंकि विष्णु का चक्कर एक राधिका नाम की लड़की से चल रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उसने अपनी एक वीडियो में बोला है कि एक राधिका नाम की लड़की है पिपराइज की, जिसका चक्कर विष्णु राज के साथ चल रहा था। और चक्कर ही नहीं दोस्तों, उसने मालती का कहना ये है कि उसने अपनी आंखों से देखा है उसको एक साथ एक बिस्तर पे, सही है ना। हाँ। तो दोस्तों उसके बारे में अब हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बताएंगे भैया बताएंगे। और नशीली दवा डाल, वो बोल रही थी उसमें कि नशीली दवा खिला देता है। 20 दिन से 10 नशीली दवा खिला रहे थे, जबकि आप लोग देखे होंगे 3 दिन एडमिट। एक बार बोली भी थी कि दवा पकड़ लिया था महादेव, तो खाना फेंक दिया था। वो वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मालती बोली थी उसमें कि एक बार खाने में मिला के दवा खिला रहा था, तब तक के महादेव देख गया तो थाली फेंक दिया, तो फिर उसके लिए भी झगड़ा हुआ था। हाँ। तो दोस्तों जो भी बोलेंगे भैया बोलेंगे। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, एक और वो हम लोगों के पास कई बार रो के कई बार हमारे पास कॉल किया दोस्तों, लेकिन उस समय हम बहुत व्यस्त भी थे। और दोस्तों इन लोगों के मैटर में हम पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों एक लेडी से अगर सुसाइड करने जा रही है, तो दोस्तों हम उसको यही बोले कि तुम ऐसा कुछ मत करो, सुसाइड मत करो, अपने मायके चली जाओ, उसका मार मत खाओ। दोस्तों जब भी आता था मार के चला जाता था, जब भी आता था मार के चला जाता था। मायके अगर जाने की बात है तो उस दिन मायके जाने की बात हुई थी। तो मुझसे जब मालती फोन की है, तो मैं कहीं दूर था, तो मैं बोला मेरे पास गाड़ी तो अभी दूर है, मैं भी दूर हूँ, ऑटो भेज सकता हूँ मैं। तो हमारे कुछ लोग थे, दोस्त थे, मैं ऑटो से उनको भेज दिया। और उसके बाद वहाँ से नाथनगर से कौन लेके गया? नाथनगर से जो है राहुल भाई थे, राहुल भाई स्वयं अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गए थे, जिसका प्रूफ खुद मालती है और मालती के जितने घर वाले हैं और जो ऑटो में से बिठाया है वो सब लोग प्रूफ है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि और हमको बताया जा रहा है कि मतलब ये हमारी बीवी को लेके भाग गए हैं। साइलेंट कर दो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहुल के द्वारा ही प्रूफ दिया जाता है, एविडेंस दिया जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग दिया जाता है। और राहुल और आप लोगों को बताना ये भी जरूरी है, एक समय था जब मालती परेशान थी, रो रही थी, हमारे पास कॉल करके रो रही थी। उस समय अभी भी हमारे व्हाट्सएप पे एविडेंस प्रूफ है। राहुल जो है मालती के लिए हेल्प मांग रहा था मुझसे, जबकि आप लोग जानते हैं कि कितना बड़ा कंट्रोवर्सी में वो घुसता है, व्यूज के लिए सब कुछ करता है। लेकिन उस समय इतना नीचे गिर गया था कि हाँ बोलिए। मालती रो रही थी और राहुल विष्णुराज जो है वो हमसे हेल्प मांग रहा था कि भाभी मदद करिए, अब बहुत परेशान है हम लोग। मालती और मालती रोते हुए बोलती है बार बार कि भाभी हमके बचा ला, हम मर जाए, हमार छोटी चुके लड़का बटे ओकर के देखी कैसे का करी, मारा तई लड़की के चक्कर में हमके कुछ बुझत नहीं बटा। सही बात है, उस समय बहुत डिस्टर्ब देख रहे थे कि हरदम उसका तबीयत मारा था, अस्पताल में गई थी। जब वो अस्पताल में आप लोगों ने वीडियो देखा था तो कोई तबीयत खराब नहीं था। और दोस्तों अस्पताल में जिस समय वो
अस्पताल में एडमिट थी उस समय विष्णुराज राधिका के साथ अपने ही बेडरूम में अपने ही बिस्तर पे उसके साथ खुद रंगरलिया उसके मनाया। अगल बगल के लोग बता रहे हैं। अगल बगल के उसी टाइम पे उसी के घर के लोग बताए उसी थे, के उसके घर के सब नाना, लोग बताए उसके थे। देवर और अगल बगल के लोग, बहुत लोग बताए थे। और दोस्तों बहुत सारा इसमें राज है दोस्तों, वो अपने रास्ते से उसको हटाना चाहता है मालती को। और दोस्तों जबकि आप लोग खुद ही सुन रहे हैं, मालती भी बता देगी आप लोगों को, खुद सुन रहे हैं कि वो अपने मर्जी से गई तो है लेकिन अपने मायके गई है, उसको ले जाने वाला कोई और नहीं राहुल है। राहुल खुद है और राहुल खुद कह रहे हैं जाके उन्हीं से सारा सब कुछ। और ये बात है कि मुझे पता था कि ये रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं था किसी चीज को लेके। ये मुझे पता है रिकॉर्डिंग करेगा, तो मैं सोच रहा था कि मतलब ये रिकॉर्डिंग अगर कभी चल के सुनाएगा तो उनको सच्चाई पता चलेगा कि मतलब कौन कितना झूठ बोलता है, कौन क्या कितना सही बोलता है। इनका काम है एक बार विष्णुराज जो गाली वाला ऑडियो लगाए हैं आपका वीडियो, गाली वाला वो कब का है दोस्तों? वो कल का वीडियो नहीं है, वो 10 दिन पहले का वीडियो है। पहले का मैं इनके साथ आज 8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। जब इनके फर्स्ट टाइम जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी बनकटी में, मैं इनके साथ जुड़ा तो मैं सोचा कि मैं इनको बहुत पहले से देखता था, भाभी आपको भी देखता था, तो मैं सोचा ये नजदीक के हैं तो इनके पास ही चले। तो जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं एक्सीडेंट के टाइम पे जब गया उनके थाने पे मिलने के लिए तो वहाँ पर नहीं थे। तो जो भी मैटर था मैं सबका बुला के उनके सब मैटर में सब क्लोज करवाया कि गरीब आदमी है, कुछ उसका हेल्प किया जाए। तो कुछ नहीं कर रहे थे। मैं बोला भाई केस करेंगे, बहुत लंबा चलेगा, मुकदमा चलेगा, बहुत लंबा जाएंगे। तो बोले कि हमारा इंश्योरेंस है गाड़ी का, ये वो दुनिया भर का। बोलने के बाद फिर दूसरे दिन पता नहीं क्या समझ में आया कि बोले भैया कुछ पैसे के लिए बात कर लो और हम पैसा देके खत्म कर देना चाहते हैं। तो हम सामने की जो अपोजिट पार्टी थी उनसे हम पूछे कि मतलब आप कितना पैसा लेंगे, तो बोले 40,000 दे दीजिए, हम मामला खत्म कर देंगे। उनका पैर टूट गया था, बच्चे का भी पैर टूट गया था, उसके लिए 40,000 कुछ नहीं है। उसका जिंदगी अभी भी भाभी वो चल नहीं सकता, अभी भी वो बेड पे ही है। 40,000 उसको दिलवा के उसका वहाँ से मामला खत्म करवा दिए। और उसी के बाद फोन आ रहा है, नहीं उठाएगी, नहीं रहने दीजिए, अभी नहीं उठाइए। किसका फोन है ये? अभी रहने मालती का है, चालू करो। कट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं 8 महीने से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और काफी मैंने इंसिडेंट देखा। और जब ये मैं ज्यादा मदद की, यहाँ तक कि ममता में भी मदद किए थे। मौली जो है, मौली जो एक सिंगर का एक लड़का मतलब गाना गाता था, जिसके सहारे मैं उनको लेके उनका केस रफा दफा करवाया, जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी का भतीजा सुसाइड कर लिया। उसका नाम ही नहीं आया कहीं पर। वो पैसा दिया, 10,000 रुपये दिया था। राम शरण भाई उनके मतलब जो हैं, जो भी हैं, राम शरण हमारे साथ, वीडियो भी उनके साथ पड़ा हुआ है जब एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी, जब पैसे को लेन देन में है उस पर वीडियो में। तो उनका जो सगा भतीजा था कि कौन था, वो मुझसे बोले कि मेरा पैसा दिलवा दो। तो कोई उन्हीं के गांव का लड़का था और सुसाइड कर लिया इनके वजह से। सुसाइड करने के बाद उनका कुछ बात ही नहीं आया। और उसके बाद फिर कहानी चालू होती है ममता की। 2 दिन पहले मतलब इनके घर से जब गई थी, यहाँ से महादेव लेके गया था छोड़ने के लिए, इतना उसको टॉर्चर कर रहे थे, इतना टॉर्चर करते थे कि महादेव को बोलते थे कि मतलब महादेव तुम इसके साथ मत रहो अभी जब तक मतलब काम नहीं हो जाता है। अब बताइए वो इतने दिन से काम कर रही है, तो जब उसका कुछ नहीं होगा, उसकी गरीब फैमिली है, तो आदमी कितना दिन झेलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 6 महीना तक उसके पास रही है। 1.5 दिन तक थी उनके पास। तो जब ये लोग जा रहे थे किसी दिन कहीं शूटिंग के लिए, तो इन्होंने विष्णुराज ने इतना उसको टॉर्चर कर दिया फोन पे कि महादेव जब छोड़ के सुबह आया है तो उन्होंने इतना टॉर्चर होकर डिप्रेशन में आ गई। देखिए जब आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, हमारा वीडियो उठा के पर्सनली देख लीजिए। मैं डिप्रेशन में आया था तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। अगर वहाँ से अगर कोई लेके नहीं आता, अमरनाथ या तो कोई लेके नहीं आते, मेरा कॉल ट्रेस करके और जाके वहाँ पर कॉल ट्रेस करके, भैया मैं किसी को बताया भी नहीं था, कॉल ट्रेस करके मेरे पास पहुंचे हैं और मुझे वहाँ से बेहोश की हालत में लेके आए हैं। अगर मैं उसी दिन चला जाता तो कोई कुछ नहीं करता। उसी दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों, और वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए बनवाया था, राहुल का मेरे पास लास्ट बार कॉल आया था। आपने मैं उस वीडियो में बोला भी हूँ कि मतलब जिसका मेरे पास कॉल आया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने उस दिन वो वीडियो इसलिए प्रूफ के लिए भेजा था उसको कि मतलब आपने अगर कॉल रिकॉर्डिंग किया है, नहीं किया, तो इसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रूफ भेज दे रहा हूँ। आप कोई उसमें जिम्मेदार नहीं है। खाली मैं 8 महीने दोस्तों काम करके अपने गैरेज पे इतना खुश रहता था, लेकिन 8 महीने जबकि इनका साथ पकड़ा, मैं हर जगह गया, कोई मैटर होता था हर जगह खड़ा रहता था, गाड़ी अपना, तेल अपना। और आज अपने को ड्राइवर बना के बोल रहा है कि मतलब मेरा ड्राइवर बन के ये किया वो किया। सच्चाई क्या वो मुझे पता है। और उसके साथ में जो राहुल भाई हैं
वो तो बहुत बड़े विश्वासघात हैं। वो तो इतना इंसिडेंट बहुत कुछ कह कह के आज पलट गया। खुद मालती को उठा के लेके जाने वाले पहुंचाने वाले उनके घर वही हैं। हमारे पास भी राहुल ही फोन किए थे। आई राहुल झगड़ा लगाने वाला था। ममता वाला केस बताइए, कैसे रफा दफा हुआ? ममता वाला केस जो है जिस दिन मतलब इनका ये हुआ है, जिस दिन वो फांसी लगाई है, समथिंग 12-1 बजे 12-1 बजे फांसी लगाई है। रात को ही लगा था, बता रहे। नहीं रात को नहीं लगा था। दिन में हाँ, नहीं भाभी, दिन में तो उसका वो क्रियाक्रम कर दिए थे 12-1 बजे तक। लगाई थी वो सुबह के टाइम पे। अच्छा, सुबह में मुझे कॉल आया है 12-1 बजे। अच्छा। मैं अपने गैरेज बस्ती गैरेज पे मैं बैठा था, काम कर रहा था। मुझे कॉल आया विष्णुराज का कि भैया कुछ सुने हैं। हम क्या सुनेंगे बताइए। वो तो ममता ने फांसी लगा लिया। उनका फोन कटने के बाद मुझे महादेव का फोन आता है, भैया हम मर जाए और ममता ने फांसी लगा लिया है। तो हम क्या जानी भैया कैसे फांसी लगनी, हमको कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो भैया हमको जहाँ बोलते थे हम वहाँ तुरंत चले जाते थे। तो जब मैं इनके घर पर ये लोग आए थे यहाँ कुछ शूटिंग करने के लिए, शूटिंग के लिए आए थे। और ये लोग बोले कि मैं घर पहुँच रहा हूँ, आप भी घर पे पहुँचिए। मैं जब घर पहुँच रहा हूँ तो इनके साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। और जब इनके घर में पहुँचा हूँ तो 2-3 लोग थे और एक लोग मना कर दिए जाने के लिए, वो नहीं गए। हम विष्णु, अमरनाथ, महादेव, और उसके बाद इनकी गाड़ी जाके वहीं खराब हो गई है भाभी। आगे रास्ते में जाके खराब हो गई तो गाड़ी वहां से कैसे कैसे लेके आए घर। अपनी गाड़ी उठाए हैं, आए हैं मनेरा, तेल डलवाए। फिर यहाँ से हम लोग इधर से होके गए गोरखपुर होके। और गोरखपुर जाते वक्त हमने महावीर भैया हैं राधा राज के मतलब हस्बैंड, उनको बिठाए हैं साथ में। और रात को हम लोग उनके घर पे 12 बजे पहुंचे हैं। और रात को 12 बजे पहुंचने के बाद है पहुंचे हैं तो वही देख रहे हैं कि उनकी मम्मी बहुत रोने लगी आके, बाबू के मतलब जो भी था। तो उस दिन इन्होंने 5,000 रुपया वहाँ दे के उनको, रात को हम लोग वहाँ से 12-1 बजे निकल गए। मैंने इनसे बोला था कि कोई प्रूफ या आईडी कुछ भी डाल दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए कि ममता हम लोग के बीच नहीं है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली व्हाट्सएप पे एक स्टेटस छोटा सा लगा के। और उस दिन दूसरे दिन जब भाभी आपका पोस्ट पड़ता है, वीडियो पड़ता है, दूसरे दिन ही पड़ा है। उसके बाद वीडियो चलने लगा है, उधर से इतना वीडियो डालने लगे। इनके पास ऐसी कुछ जानकारी है कि अगर ये बयान कर दे तो अभी भी इन लोगों को जेल हो जाएगा। लेकिन अभी भी सोचे कि क्या बयान करे, छोड़ो जाने दो। सही बात है, जो खत्म हो गया है। और अभी ऐसी कुछ बयाने हैं अगर ये दोस्तों, ममता के मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बता नहीं सकते। महादेव भी नहीं है, विष्णुराज है। क्योंकि इनके फोन से और ये मामला रफा दफा करने के लिए दोस्तों उनका पैटर्न लॉक खोल के कोई मोबाइल नहीं फॉर्मेट किया होता, खोलने के चक्कर में कोई फॉर्मेट मार दिया होगा। अगर फॉर्मेट नहीं हुआ होता तो इनको जेल जाना तय था। ये सारा जो है मतलब पैसे पे खेल करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है तुरंत पैसा फेंक दो। इनके पास पैसा है, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पैसा फेंक देते हैं, काम इनका हो जाता है, इसीलिए शांति से बैठे रहते हैं। तो वहाँ भी मतलब जितना भी मैटर हुआ। और वीडियो रोकिए थोड़ा देर। अच्छा, ADR दिनेश ब्लॉग जो है वो पैसा देके कैसे कैसे निपटाया वहाँ का मामला, ये सभी बता दे। सब बताइए अलग। दोस्तों और भी वीडियो है, और अब वो वीडियो आगे बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो। और अभी एक ही वीडियो में सब बता देंगे। जब उस दिन 6 तारीख को ये आए थे तो यही सारी बयानें दे रही थी, यही सब वीडियो हमारे पास था, जो हम लोग चिल्ला के बोल रहे थे कि हमारे पास वीडियो है तुम लोगों के खिलाफ। तो यही सब वीडियो है दोस्तों। और ये वीडियो हम अब डालेंगे और उन लोगों को बताएंगे कि ये लोग हम लोगों को फंसाने के लिए किस तरह से चाल चल रहे थे। ऐसे चाल चल रहे थे दोस्तों, सभी मिलकर यहाँ विष्णु अर्जुन को शामिल किए हैं और पता नहीं मालती को शामिल किए। हम लोगों को बदनाम करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए हम लोगों को टारगेट बनाए थे। 2 महीने से इनका टारगेट था, 2 महीने से कोशिश कर रहे थे कि 2 महीने से, देखिए 2 महीने से लोग टारगेट बनाए थे और कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोशिश उस समय नहीं चला। इस समय तब मालती जब वीडियो बना के डालना चालू की तब हम लोगों को लगा कि ओरिजिनल है। सभी आप पब्लिक लोग ही बोले कि मदद करिए। तो हमें आप लोगों पे विश्वास था कि आप लोग हमारी मदद करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने उसकी मदद की। हमें नहीं लगा कि ये सब फंसाएंगे। लेकिन इस समय देखिए हम लोग जैसे मदद किए, उल्टा हम ही लोग फंस रहे हैं। ये सब सच्चाई पूरी जान लीजिए आप लोग, तब लोग आप लोग हमसे कुछ कहिएगा।